निम- आज स्वागत करते हैं। अनमोल प्रवचन के लिए अंकुर मेहता जी का हम दिल से हृदय से स्वागत करते हैं। आज का जो भी विषय है, मैंने तो डाला था विषय, विषय नहीं था, एक विचार मन में आया था कि मन और आत्मा में कैसे समन्वय हम रख पा सकते हैं। तो अगर हो सके तो इस पर थोड़ा मंथन हो, मार्गदर्शन। स्वागत करते हैं अंकुर भाई, भाई जी। अंकुर भैया, राम राम। राम 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 सभी को राम राम, बहुत बहुत प्रणाम, सुप्रभात। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। जी। और गुरु प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से जिस दिशा में सत्संग आगे बढ़ेगा उसमें आनंद लेंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर, नाभि कमल पर स्पर्श कराएं। राम राम सभी को बहुत बहुत प्रणाम, राम सुप्रभात। राम। राम राम। तो एक प्रस्ताव तो बाबा ने अभी दिया ही है कि हम जो है इस बात पर चिंतन करें कि मन को आत्मा के साथ इसका समन्वय जो है वो कैसे बिठाया जाए। और मूल में देखा जाए तो उस दिशा में ही हमारी सारी बातें चल भी रही हैं इतने समय से, क्योंकि खेल तो सारा मन का ही। तो मन के इस खेल को स्थिर बनाने के लिए और मन को एक जगह बैठाने के लिए मुझे लगता है कि मन भाव प्रधान है, मनुष्य का जीवन भाव प्रधान है। तो भक्ति ही सबसे सशक्त माध्यम दिखाई देती है मुझे तो, कि जहाँ पर मन बना रहे भगवान के ही चिंतन में, पर बार बार उसका उसको अभ्यास कराया जाए। अभ्यास उस चीज का ज्यादा करना पड़ता है जिसमें रुचि कम होती है। जिसमें रुचि हो उसमें अभ्यास करना सहज हो जाता है व्यक्ति को। जैसे हमें याद है, हम जब बाल अवस्था में थे तो खेलने के लिए जब उठना होता था तो खुद से ही उठ जाते थे, माता जी की सहायता नहीं लगती थी। वरना फिर पढ़ाई के लिए माँ उठाती थी तब उठ जाते थे। तो अभ्यास उस चीज, उसमें अभ्यास डालना पड़ता था पढ़ाई के लिए उठने के लिए, क्योंकि उसमें कभी कभी और अपने विषय अपनी रुचि का हो तो उठ के उसको पढ़ते थे, उसका अभ्यास करते थे। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि हमारी रुचि, बाबा हमें हमेशा समझाते थे कि बेटा मन की जब तक रुचि नहीं बनेगी तब तक ये प्रेरित नहीं होगा, स्व प्रेरित नहीं होगा। फिर या तो ये दंड व्यवस्था से चलेगा जैसे छोटा बालक। तो मन को या बालक को एक ही प्रकार समझते हुए एक शिशु को भी हम जब बड़ा करते हैं तो उसको जिस चीज में मन नहीं लगता, लेकिन यदि वो उसके लिए लाभकारी है, हितकारी है, तो माता पिता उसको वो कड़वी या कम अच्छी जो उसे लग रही है स्वाद में, वो विषय देते कि इसका सेवन कर। तो मन को भगवान में, गुरु में जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे रुचि स्वतः ही आने लगेगी। संत कबीरदास कहा करते थे, मैंने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा, कि मन कुत्ता दर दर फिरे। अब वो तो कठोर भाषा का प्रयोग करते भी थे और कह रहे हैं कि मन कुत्ते के समान है। मन कुत्ता दर दर फिरे, जैसे एक पशु कुत्ता जो है दर दर जाता है और हर कोई उसे दुत्कारता रहता है, गली में टहलने वाले कुत्ते को। तो वैसे ही मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। सब जगह दूर दूर कर रहे हैं उसको लोग, और एक ही दर का होए रहे तो दूर दूर करे ना कोई। तो जब किसी एक दर का हो जाता है,
वही जो है वहीं पे उसे सुबह शाम खाने को मिल जाता है, तो जगह जगह नहीं जाता। कोई भले दुनिया में समाज में सब दुत्कार है, वो एक दर पे जहाँ उसे रोटी मिलती है वहां मिलती मिलती है। ऐसे ही मन का जो पोषण है, जैसे पहले भी बात करी गई कि आध्यात्मिक मन हमारा जो है, आध्यात्मिक मन मतलब जो हमारे आत्म तत्व को पोषित करने में जो हमारा मित्र बनता है, जिसकी रुचि होती है अपने भीतर उतरने में, उस आध्यात्मिक मन को प्रबल बनाने के लिए सबसे मूल चीज तो हमें रुचि ही चाहिए, है ना? और वो रुचि जब आएगी, यानी वो इंटरेस्ट आएगा, तो होगा क्या कि प्रेम भाव जागृत होने लगेगा। और उस प्रेम भाव के जागरण से, प्रेम भाव कब जागृत होता है? प्रेम जागृत होता है, मुझे लगता है, या तो पूर्व जनित संस्कार हो, तो पहले पहले तो वही काम करता है। कोई ऋण अनुबंध होता है जब, चाहे वो स्त्री पुरुष का ही हो, चाहे संतान और माता पिता का ही हो, तो जब वो जीवन में वो जीव हमारे आता है, चाहे पशु के साथ ही क्यों ना हो, तो उसके साथ यदि हमारा कोई अनुबंध है, पिछले सत्र में अपन वृक्षों पर भी बात कर रहे थे, वनस्पतियों पर, प्रकृति पर, तो हमारा वो संवेदना का स्तर और प्रेम का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, वो बढ़ता कब है? शुरुआत तो उसकी होती है पुराने किसी कर्म संबंध के नाते। तो ईश्वर का सबसे जीव का सबसे सशक्त संबंध तो ईश्वर से ही है। तो गुरु के साथ में, अब हमें नहीं पता था श्री राम शर्मा आचार्य कौन है, 24 साल की उम्र तक नहीं मालूम था। लेकिन जब उसके बाद वो जीवन में आए, तो प्रेम भाव, भक्ति भाव जागा, तो नौकरी छोड़ना हमारे लिए सहज हो गया। हमें लगा कि हमने कुछ छोड़ा नहीं, दुनिया कहती थी आपने बहुत बड़ा त्याग किया। हमें लगता था हमने क्या त्याग किया भाई? हम अपने घर लौटे, अपने माता-पिता से मिले, तो इसमें त्याग कैसा? ये तो हमारा प्रेम था ना। तो हम अपना बाहर पार्टी एन्जॉय कर रहे थे, मूवी में सिनेमा देख रहे थे, वो छोड़कर अपने माता-पिता के पास आ गए। तो इसमें क्या त्याग किया जी हमने? हमारा प्रेम था उनसे। उनके प्रेम ने हमें आकर्षित कर लिया अपने प्रति। तो इस प्रकार भी होता है। तो जब हमारा वो पहले तो ऋणानुबंध वो जागृत होता है, तो और फिर ये भी है कि भीतर के संस्कार बचपन में क्या पोषण मिला, कैसा मिला, तो धीरे-धीरे क्या होता है मनुष्य के अंदर वो संवेदना का स्तर प्रेम स्वरूप लेते हुए आगे बढ़ने लगता है। और जब वो आगे बढ़ता है, तो उसकी रुचि बन जाती है उसमें। प्रेम भाव बनने बनने लग जाता है। और वहाँ प्रेम का स्वरूप संवेदना हो सकता है, प्रेम का स्वरूप वो दूसरे की सेवा करना हो सकता है, दूसरे की संरक्षण करना हो सकता है कि हम भई प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, किसी जीव का संरक्षण कर रहे हैं, जाकर सेवा कर रहे हैं। तो प्रेम का वो स्वरूप निकल के आने लगता है। तो मन का आत्मा से समन्वय तब होगा जब आत्मा की जो है गहराई को हम समझेंगे और आत्मा से प्रेम करेंगे। अभी हम आत्म तत्व से प्रेम नहीं करते, हम अहंकार से प्रेम करते हैं अपने। तो अहंकार को पोषित करने वाली जो चीज़ें हैं, उनका तो ध्यान रखते हैं। हमें अपने अहं के पोषण के लिए, अपनी रुचि के पोषण के लिए हम भागते हैं ना। आप देखिए, छोटा-सा हमारा कुछ भोज्य पदार्थ हो, जिसे हमें लेने जाना हो, जलेबी लेने जानी हो, कोई भोज ऐसा कचौड़ी, समोसा लेने जाना हो, तो मनुष्य वहाँ लाइन में लग जाता है जाके, आधा-आधा घंटा वेट करता है। सिनेमा हॉल की टिकट लेनी हो तो खड़ा रहता है क्योंकि उसे वो देखना है चलचित्र। लेकिन मंदिर की लाइन में खड़ा होने में उसको परेशानी होती है, छटपटाहट होती है, अरे इतनी भीड़ है, क्या क्यों इतना लोग ये करते हैं, ऐसा-वैसा आदमी किच-किच करता है। वहाँ धैर्य नहीं रखता। जहाँ अपने वही है इंद्रियों के सुख के लिए वो प्रतीक्षा कर सकता है क्योंकि इंद्रियों के सुख में उसको ये अनुभव उसका बन गया है कि रुचि उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसके लिए वो धैर्यपूर्वक उस छोटे से स्वाद के लिए लगा रहता है, मेहनत करता रहता है। बाहर ना जाए, घर में ही देख लो तो रसोई में लगे रहेगा। लेकिन ईश्वर के पास बैठने में या स्वयं के साथ बैठने में अभी रुचि इसलिए नहीं आई, अभ्यास नहीं बनाया इसलिए। तो या तो हम भूल गए, यही तो बात हुई। माया के उसमें आके हम स्वयं के इस स्रोत को, चाहे वो परमात्मा कह लें, चाहे आत्मा है, उसे भूल गए। तो अब इसमें 2 रास्ते बनते हैं, एक तो ज्ञान का मार्ग, एक भक्ति का मार्ग। भक्ति मार्ग तो हम ईश्वर को या गुरु को अपने से श्रेष्ठ मान के, बड़ा मान के, उनके प्रति जुड़ के धीरे-धीरे वैसे अपने भाव को जागृत करते हैं। और दूसरा हो सकता है ज्ञान मार्ग, जिसमें व्यक्ति अपने आत्म तत्व को ही प्रधानता देता है और उस आत्म तत्व को चिंतन के आधार पर बार-बार चिंतन करता है। मैं क्या हूँ? अच्छा मैं तो ये हूँ, आत्मभाव हूँ, तो फिर मैं ये इंद्रियों में क्यों जा रहा हूँ? तो ये वापस लेके आएगा। मूल में देखें तो दोनों का समन्वय भी चलेगा। गीता जी में अभी भी हम पढ़ रहे थे तो 5वें अध्याय में भगवान यही उल्लेख कर रहे थे कि मनुष्य देखा जाए तो दोनों ही मार्गों से, और तीसरा मार्ग जो कर्म मार्ग है वो तो इसलिए उन्होंने 2 कह दिए क्योंकि कर्म तो हो ही रहा है दोनों मार्ग में। भक्त भी कर्म कर रहा है और ज्ञानी भी कर्म कर रहा है। तो ये तीनों ही मार्ग जो हैं ये इसका प्रतिफल के रूप में क्या मिल रहा है? तो बोले परमात्म तत्व। परमात्म तत्व गीता जी कह रही हैं कि भई परिणाम तो सेम है।
चाहे ज्ञान मार्ग से चलें, चाहे भक्ति मार्ग से, चाहे कर्म योग से। तो ये जो मार्ग हैं, ये हमें उसी परमात्मा तत्व से जोड़ रहे हैं प्रतिफल के रूप में। तो या तो हम उसे ज्ञान मार्गी होके आत्म भाव में देख लें परमात्मा तत्व को, और सब में देख लें, फिर वो आत्मवत् सर्वभूतेषु। ज्ञानी के साथ समस्या क्या हो जाती है, वो स्वयं में देखने का अभ्यास करते करते ये भूल जाता है कि दूसरे में भी वही ब्रह्म तत्व है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण उद्धव जी मिलते हैं। उद्धव जी ज्ञान में प्रधान थे और गोपियां भक्ति प्रधान थी, और भगवान उद्धव जी को यही समझाना चाह रहे थे। तो ये समझाने के लिए जहाँ उद्धव जी को अपना ज्ञान श्रेष्ठ लगने लगा और गोपियों जी का भक्ति ये लगने लगा कि अरे तुम क्यों विलाप कर रही हो, कृष्ण तो सर्वमयी हैं, सर्वव्यापी हैं, तो तुम क्यों परेशान होती हो, क्यों रोती हो, ये समझाने ज्ञान देने गए थे। तो राधा जी ने उनसे यही कहा कि करते हो ब्रह्म की बात, तो फिर क्यों देते उपदेश हो, क्योंकि जो ब्रह्म तुम में है, ब्रह्म ही ब्रह्म को उपदेश दे रहा है। तो रे जागृति आई, कह रहे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान उन्हें स्वयं को तो ब्रह्म मानने लगे, तो अपने जीवन में तो संयम इत्यादि आ गया, और जीवन शैली अच्छी हो गई, चिंतन शैली अच्छी हो गई। किंतु आत्म तत्व में अभी आत्मवत् सर्वभूतेषु नहीं हुआ, कि सर्वभूतों में, समस्त प्रकृति में, अपने आसपास के समस्त कण-कण में मैं परमात्मा को देख सकूं। तो जब आत्मवत् सर्वभूतेषु ये स्थिति आए, तब तो ज्ञानी पूर्ण रूप से अपनी पूर्णता को प्राप्त किया, तब उसका परिणाम स्वरूप परमात्मा मिला। और भक्ति योग में भी यही है, भक्त को भी अपना गुरु, अपना परमात्मा और उसकी इच्छा सर्वव्यापी दिखाई देती है, कि भाई हमारे गुरु के चलाए सब चल रहा है, हमारे भगवान के चलाए सब चल रहा है, तो जो उनकी इच्छा है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। तो वहां भी स्वीकार्यता का भाव भक्ति में आ जाता है। तो दोनों ही मार्ग का परिणाम तो यही हुआ ना, कि हम सर्वभूतों में, सर्व स्थितियों में उन्हीं परमात्मा को देख रहे हैं। रावण में भी हनुमान जी राम को देख लेते हैं। हर जगह प्रभु की इच्छा को, प्रभु के निर्णय को स्वीकार्यता के भाव से साधक देख पाता है, किसी भी मार्ग पे चले। तो जब ये देखने का अभ्यास, बार-बार अपने मन को वहाँ बिठाने का अभ्यास बनता है। अब मन को देखिए थोड़ा-सा हमें समझना चाहिए व्यावहारिक दृष्टि से, कि इसमें लालच है। मन जो है जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक करता नहीं। तो इसका ये अभ्यास बना हुआ है। चाहे इस बचपन से देख लें, चाहे कई जन्मों से देख लें, कि मनुष्य ने जब कुछ किया तो उसके परिणाम पर उसकी नज़र गई और देखा कि इसका परिणाम क्या आया। अभी ऐसी नज़र तो हो नहीं गई कि हम परिणाम देखें ही ना। जो परिणाम मिला उसे सहजता से स्वीकार कर लें। जब परिणाम आता है तो नज़र तो डालेगा कि भई इसको जितनी मैंने मेहनत करी थी उतना आया कि नहीं आया परिणाम। तो परिणाम के रूप में जब उसे आत्मिक सुख मिलने लगता है और वो उसकी कीमत पहचानने लगता है, तो उसकी रुचि इस दिशा में बढ़ जाती है। तब ये मन का आत्मा से समन्वय होता है या गुरु से समन्वय होता है, और सांसारिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी मन को साधक गढ़ता चला जाता है, और उसकी रुचि, उसका प्रेम, उसका संवेदना का स्तर बढ़ता है, और उसके आधार पर उसमें वो भक्तिभाव जागता है। है ना? वो भक्तिभाव बढ़ते-बढ़ते उसका डिवोशन बढ़ेगा ना। भई जैसे किसी बच्चे को हम देखें तो स्कूल में वो अनेक विषय पढ़ रहा है, लेकिन किसी 1 या 2 विषय में उसका डिवोशन, उसका रुचि, उसका गहराई ज़्यादा है, क्योंकि उसे वो पढ़ने में आनंद आने लगा है। चाहे वो उस शिक्षक के कारण हुआ हो जो उसे पढ़ा रहे हैं, और चाहे वो उसकी जन्मजात एक तरह से रुचि रही हो कि वो गणित में अच्छा है, कि किसी भाषा ज्ञान में अच्छा है या विज्ञान में अच्छा है। तो इन दोनों का समन्वय है। एक हमारे पूर्व जनित संस्कार, और दूसरा हमारे गुरु ने हमारी रुचि उसमें जो पैदा करी, उसके चलते अर्जुन के अंदर वो रुचि जागृत की गई। और रुचि जागरण का तरीका देखिए क्या था, कि भगवान ने उसके अंदर मोह को जागृत कर दिया, उसके कष्ट को जागृत कर दिया। तुलसीदास जी में यही रुचि रत्नावली ने, जो उनकी पत्नी थी रत्नावली जी, उन्होंने जागृत कर दी, कि राम के प्रति रुचि जागृत हो गई। थी पहले भी, और गहरी हो गई। संस्कार जब दूसरा आया तो गृहस्थ में प्रवेश कर गए, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी वो संस्कार भी था, थोड़ी देर दब गया था। तो ये जीवन में होता है, कि कभी हमारा मन उस आत्म तत्व को गहराई से पकड़ता है, और कभी छूट भी जाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता को इतना महत्व दिया गया है, कि वो हमारी इस परिस्थिति को देखते हुए इसमें हमें आगे बढ़ाने के लिए बार-बार, बार-बार इस तरह से हमें आगे बढ़ने पर, क्योंकि जीव तो भटकेगा बार-बार, लेकिन जैसे चरवाहा अपनी बकरियों को भटकने नहीं देता, अपने पूरे उसको लेके जाता है घर तक,
एक एक बछड़े को, एक एक बकरी को, वैसे ही हम सबको वो चरवाहा ये ध्यान रखता है गुरु रूप में आके कि ये घर पहुंचे, ये इतना ना भटक जाए कि आत्मा से इतना दूर हो जाए कि संबंध में बिठाना ही मुश्किल हो जाए। तो कभी दंड व्यवस्था से, कभी प्रेम व्यवस्था से, कभी साधना की व्यवस्था से, कभी एक अनुशासन की व्यवस्था से गुरुजन हमारे को इस दिशा में बार बार मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। और जीव जो बार बार कभी भटकता है उस रास्ते से, तो फिर उस रास्ते पर पहुंच पाता है। मुझे लगता है इसीलिए हमारे यहाँ चाहे विद्यालयों की व्यवस्था को देखें और चाहे गुरुकुलों की व्यवस्था को देखें, तो यही तो थी कि गुरु रूप में या विद्या देने वाले उस शिक्षक के रूप में हमें उस विषय से, कौन सा विषय, किस वस्तु से, आत्मा रूपी वस्तु से जोड़े रखने का एक अनुशासित व्यवस्था बनाई जाए। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। अभी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये तरह की व्यवस्थाएं जो हैं हमारे मन को उस तरह से भटकने से बचाती हैं। तो उसका समन्वय जो आप चाह रहे हैं बता कहना, वो बना रहता है, और नहीं तो समन्वय बिगड़ने लगता है। जहाँ पर एक दूसरे के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तालमेल नहीं बिठाएंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो समन्वय बैठेगा कैसे? दो लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। तो दो लोगों को भी एक साथ समन्वय बिठाने में समय लग जाता है, और उसमें एक दूसरे के साथ समझदारी से व्यवहार करना पड़ता है, एक दूसरे की त्रुटियों को अनदेखा करना पड़ता है, अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसी प्रकार आत्मा और मन का समन्वय बिठाने के लिए मन की भूल को भी आत्मा स्वीकार करती है, दोष को भी स्वीकार करती है, और उसको धीरे धीरे गढ़ के गुरु जो है आत्मा के साथ बिठाने योग्य कर देते हैं। तभी भगवान ने कहा कि ये मन ही सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, और नहीं तो यही शत्रु बना हुआ है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो इससे मित्रता करने के लिए ये जो इस स्थिति में है, पहले तो उस स्थिति में इसे स्वीकार करना पड़ेगा। फिर इसको प्रेम से, प्यार से, एक आँख प्यार की, एक आँख सुधार की। तो जैसे एक बच्चे को बड़ा किया जाता है, वैसे ही मन को धीरे-धीरे बड़ा किया जाता है, पोषित किया जाता है, खाद-पानी दिया जाता है, और धीरे-धीरे वो इस स्थिति में आने लग जाता है कि जहाँ उसका समन्वय, उसका तालमेल अपने आत्म तत्व के साथ निरंतर बना रहने लग जाता है, हर स्थिति में। और उसकी स्थितियाँ भी कुछ इस तरह से होती होंगी, मुझे लगता है कि जहाँ पहले तो उसका समन्वय कम था, फिर वो जब समन्वय बिठाने लगता है तो क्रियाएँ तो जल्दी नहीं बदल जाती। उसकी दिनचर्या है और चीज़ें, उसमें तो अनुशासन आया। लेकिन हर चीज़ में वो स्थिति पैदा होती है ना? जैसे पिछली बार वाने काका बता रहे थे कि वृक्ष के साथ में वो बात करते थे, और वृक्ष का जब तूफ़ान आया, हवा आई, तो वो दूसरी तरफ जाके गिरा, और दूसरा वृक्ष भी इनके दरवाज़े पे आके गिरा। तो ये स्थिति को सुनकर हम में से सबको प्रेरणा मिली कि अच्छा, प्रकृति के साथ ऐसा संवाद भी किया जा सकता है। आप में से कुछ लोगों ने बताया भी था कि इनसे सुनकर हम तो प्रकृति के साथ, घर में वृक्षों के साथ बात करने लगे। तो ये सब स्थितियाँ एक दूसरे के साथ सहयोग और सहकार से बनती हैं, और फिर जब इसका अभ्यास करने लगते हैं, ये ऐसा नहीं है कि स्थिति पहले से ही थी, इसका बीज रहा होगा, लेकिन वातावरण मिला, व्यवस्था बनी, तो ये संवेदना का स्तर मनुष्य से पशु तक, पशु से प्रकृति तक, सब जगह जाने लगा। छोटे-छोटे कीट-पतंगों तक, है ना? सब में प्रेम का, सहकार का भाव आ जाता है। तो मनुष्य जब उस ऊर्जा को 100% जीने लगे, तो क्या स्थिति होगी? तो महापुरुषों के जीवन में दिखता है। जैसे रमण महर्षि के लिए कहा जाता है कि तिरुवन्नमलई पर्वत पे जब वो बैठते थे, तो पशु, हर तरह का पशु और पंछी, साँप और मोर साथ बैठ सकते हैं उनके सामने। शेर और बकरी साथ बैठते हैं, जैसे मतंग ऋषि के आश्रम में सुना जाता था, जहाँ शबरी आँगन बुहारती थी। तो इस प्रकार गुरुदेव के जीवन में देखा कि गुरुदेव के पास में छिपकली, ये कॉकरोच वगैरह जो घृणित हमें दिखते हैं, मकड़ी, है ना? ये कीट-पतंगे, ये आने लग जाते थे। तो महापुरुषों के आस-पास ऐसे जीवन में घटनाएँ कई देखी जाती। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की बात अपन ने करी थी कि वो पेड़ घास पे पैर रखते हैं तो संवेदना उनको अनुभव होती है कि घास को कष्ट हो रहा होगा। तो समन्वय बैठे-बैठे जब स्थिति इतनी गहरा जाती है कि आत्म तत्व सब जगह दिखने लगता है, तो स्थिति क्या होती है? तो सबकी पीड़ा अनुभव होती है ना? इसलिए तो गुरुदेव के लिए माताजी कहती थी कि गुरुदेव बेटा रात में सोते हैं तो उनकी जो है तकिया गीला हो जाता है, आँखों से आँसू बहते हैं, वो रात में रोते हैं, किसके लिए? गुरुदेव ने खुद कहा कि हमारी छाती को अगर कोई चीर के देखे बेटा, तो इसमें धधकती ज्वाला दिखेगी, संवेदना से धधकती हुई ज्वाला। मनुष्यता की पीड़ा को देखकर जो करुण पुकार उनके अंदर उठती, उसकी उसकी ज्वाला। तो इस प्रकार जब संवेदनशील व्यक्ति, उसका मन और आत्मा समन्वय करके इतना विस्तार ले लेता है, तो महापुरुषों के जीवन में दिखता है कि संवेदना की उच्चतम अवस्था क्या होती है, कि दूसरे के कष्ट के लिए
वो अपने तप तप क्यों कर रहे हो भाई, इतनी तपस्या? क्यों भूखे प्यासे रह रहे हो? इसलिए नहीं कि सिद्धि मिल जाए। असुर और महापुरुषों में यही तो अंतर है। राक्षस वो अपने फ़ायदे के लिए, व्यक्तिगत उसके लिए करता है कि मैंने अगर तपस्या करी तो इसका फल मुझे मिले। किंतु महापुरुष उस तपस्या का फल बाँटते हैं। वो अपने जीवन में त्याग, तितिक्षा, समर्पण ये सब करते हैं किसके लिए? हम सबके लिए, संसार के लिए। तो संसार को देने के लिए, संसार को पाने के लिए नहीं। राक्षस संसार को पाने के लिए तप करता है और महापुरुष संत जन संसार के कष्ट को दूर करने के लिए तप करते हैं। एक कष्ट देता है, एक कष्ट हरता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान है। दूसरे के दुःख की आँच से भी पिघल जाता है, कल्पना से भी पिघल जाता है। इतना मुलायम होता है। इ तो और बाकी दूसरा क कठोर हो जाता है राक्षस का हृदय। तो इस प्रकार अपने अंदर के समन्वय को बना के जब जीव आगे बढ़ता है, तो ऊँची अवस्थाओं में इस प्रकार की संवेदना दिखाई देती है। जहाँ अपने जैसे अपन पिछली बार कह रहे थे ना, वो प्रेम की अवस्था इतनी हो जाती है कि फिर दूसरे को दंड भी दे रहे हैं, तो उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आ रहा है, सम्मान का ही भाव आ रहा है। ये समन्वय का ही प्रतीक है कि हमारा मन अभी आत्म तत्व और आत्म तत्व सब जगह देख रहे हैं हम। तो जिस वृक्ष के लिए हम कर रहे हैं या किस प्रकृति के घटक के लिए हम दूसरे को दंड व्यवस्था दे रहे हैं, तो दंड देते हुए भी हम अ, उसके प्रति घृणा का या वो भाव नहीं रख रहे हैं। उसके भीतर के दोष के प्रति घृणा रखना अलग बात है, उसके प्रति घृणा नहीं। गुरुदेव के शब्दों को फिर दोहरा लेते हैं कि रोगी नहीं, रोग से नफ़रत करो। घृणा करनी है तो रोग से करो, रोगी से क्यों? और रोगी तो हम सब हैं। अगर हमें किसी चीज़ में रोग की औषधि मिल गई है, तो दूसरे को देते समय उसकी सेवा भाव से उसको दिया जाए। तो इस प्रकार समन्वय की बातें अपनी निरंतर हो रही हैं, अलग-अलग तरीके से। तो ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का बाबा, कि मन को बार-बार एक रुचि उसकी बनाई जाए। और रुचि बनती है, बाबा हमें समझाते थे कि बेटा मन की, वो ठाकुर के उदाहरण से समझाते थे कि मन मक्खी के समान है। वो शुद्ध से शुद्ध मिठाई पे भी बैठ के रस ले लेती है और गंदी नाली में बैठ के भी रस ले लेती है, वही मक्खी। तो उसमें रस लेने की क्षमता है। और दूसरा बाबा ने बात जोड़ दी थी कि उसमें रस विकसित करने की भी क्षमता है। जैसे हमें याद है हम छोटे थे, हम करेला नहीं खाते थे। अब हमें खूब करेला अच्छा लगता है। तो ये कैसे विकसित हो गई? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके जीवन में भी जिसमें पहले रुचि नहीं रही होगी। लेकिन होते-होते अब इतनी रुचि विकसित हो गई कि आप उसको निरंतर कर रहे हैं उसका सेवन, चाहे भोज्य पदार्थ हो, चाहे क्रिया हो। तो उस क्रिया को करने में रुचि पहले नहीं थी, अब हो गई। इसका मतलब रुचि विकसित की जा सकती है। किसके माध्यम से? अभ्यास। छोटा-छोटा अभ्यास हमारी उसमें रुचि पैदा कर देता है, क्योंकि मन को जहाँ लाभ दिखने लगता है, मैंने इसलिए कहा मन थोड़ा लालची है। जहाँ उसे लाभ दिखता है और लाभ अगर ऐसा हो जो शुभ हो, अपने यहाँ दीपावली पे लिखते हैं ना शुभ लाभ। लाभ ऐसा नहीं जो मेरे लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसान कर जाए। इसलिए लाभ भी ऐसा जो शुभ हो। तो शुभ जब उसे दिखाई देगा, पहले तो उसे लाभ दिखाई देगा और अरे इसमें तो फ़ायदा भी है और इसमें उत्थान भी है। ओह! चलो बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। गुरु कार्य में अपना भी फ़ायदा है और दूसरे का भी सेवा है और बाकी सभी चलो बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव इसलिए कहते थे भगवान का काम करने पर बेटा फ़ायदा ही फ़ायदा है। दैवीय अनुग्रह भी मिलेगा, लोक सहयोग भी मिलेगा और आत्म संतोष भी मिलेगा। तीनों चीज़ें मिल जाएँगी और क्या चाहिए? भोजन इत्यादि इतना सब इकट्ठा करता है, सांसारिक सुख इकट्ठा करता है मनुष्य, तो क्या प्राप्त करता है उससे? यही लोक सहयोग, ठीक है, वो वहाँ भी मिल गया। उसके बाद बोले उसके बाद अपना आराम से आत्म-संतोष कि हम अपने परिवार के लिए अच्छा कर पा रहे हैं, ये भी संतोष है, बिल्कुल। और तीसरा बोले ये कि हम जो है भगवान का कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अपना व्यक्ति का आत्म तत्व भी संतुष्ट हो जाता है और संसार भी निभ जाता है ना? तो इस प्रकार रुचि को विकसित करने के ही अभ्यास है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानेंगे। तो ये ज्ञानी की बात हो गई। ये सर्वव्यापी मान रहा है, न्यायकारी मान रहा है, भक्त की भी बात हो गई, वो देख रहा है मेरे ईश्वर का न्याय सब जगह है और उसके अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँगे। जो उसकी अनुशासन व्यवस्था है उसको हम भी पालन करेंगे और उसके लिए उन्होंने आगे कहा कि उसको मन को दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था बनाए रखें। ये व्यवस्थाएँ बनने लगती हैं, तो रुचि विकसित होती है, रुचि विकसित होती है तो मन का समन्वय बैठाना सहज होने लग जाता है, नहीं तो उसे डंडे मार-मार के बिठाना पड़ता है या वो भाग जाता है, बैठना नहीं चाहता। फिर चाहे हम ध्यान की अवस्था में बैठे हों, चाहे हम सेवा कर रहे हों शरीर से, चाहे हम अपनी गृहस्थ की ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हों, सब कुछ करते हुए भी मन समन्वित रहता है, जुड़ा रहता है आत्मा से। ऐसा मेरा प्रस्ताव है। आप लोग मंथन करना चाहें तो हम लोग बात को इसी दिशा में आगे लेके चल सकते हैं।